हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईशान लर्निंग। मैं आकर्ष कुमार आज लेकर आया हूँ आपके साथ एक इंटरेस्टिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो पिछली क्लासेस हुई थी उनके अंदर एक चैप्टर कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारा बहुपद वाला चैप्टर है, इसके हमने जो बेसिक कंसेप्ट हैं, सभी बेसिक कंसेप्ट वो कवर किए थे, अच्छे से समझे थे, उनके बारे में जाना था क्या होता है, डिग्री क्या होती है, टर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, और हमारा जो उसको ग्राफ के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं, उन सभी के बारे में समझा था, सीखा था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो हमारी एंड ऑफ द एक्सरसाइज के बारे में है, जो चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है इनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। आपको डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल लिखना है इन दी वेरिएबल एक्स, जिसमें जो वेरिएबल होगा हमारा वो क्या होगा, एक्स होगा। और साथ में क्या करना है आपको, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 7। जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी उसका कोफिशिएंट क्या लेना है आपको, -7 लेना है। तो यहाँ पर लिख देंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये आ जाएगा हमारा। डिग्री 3 लेनी है तो एक्स पावर क्या लगाएंगे, 3, और वेरिएबल हमने एक्स ले लिया। अब साथ में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसका कोफिशिएंट आपको क्या लेना है, -7, प्लस यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, जैसे 2x +10 या -10 कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा पोलिनोमियल हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सा करना था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x² - 3x + 7। एक पोलिनोमियल दिया है 5x² - 3x + 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब x की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको x की जगह 1 पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, 5x² - 3x + 7, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, वैल्यू x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 पावर 2 -3 इंटू 1 प्लस 7, 5। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। -3 प्लस 7, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 - 3 2 + 7 9 आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 4t 4t³ - t² + 6 एट t इक्वल्स टू a। हाँ, t इक्वल्स टू क्या है, a। यहाँ पर हमें t की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, a पुट करनी है और निकालना है आंसर। पॉलिनोमियल क्या हमारा, 4t³ - t² + 6, पुट t इक्वल्स टू a, यह आ जाएगा हमारा 4a³ a² + 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 4a³ - a² + 6। ये आ गया हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड के सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2, यदि कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसको हम 5/2 से गुना करते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ऐड 2/3, और उसमें 2/3 ऐड कर देते हैं टू द प्रोडक्ट, वी गेट -7/12। फाइंड दी नंबर, नंबर फाइंड करना है आपको। एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट दी नंबर, हाँ नंबर ही बोला है, एक्स, एक्स कंसीडर कर लिया। अब क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर में मल्टीप्लाई करनी है किससे, 5/2 से, ये हमने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दी। और फिर क्या करना है, इसमें जो प्रोडक्ट आया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 2/3, इसमें 2/3 हम ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बोला उसने, वैल्यू हमारी आ जाएगी -7/12। ये हमारा एक रिलेशन बन गया, इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 5x/2 इक्वल्स टू -7/12 -2/3। ये हम इसको इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 12 - 7, ये हो जाएगा -8, 5x/2, ये आ जाएगा हमारा 5x/2 इक्वल्स टू -15/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर जाके अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x इक्वल्स टू -15/12, जो नीचे नीचे हर में है वो ऊपर चला जाएगा 2, और जो अंश में है ऊपर 5 वो नीचे आ जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -1/, तो नंबर क्या आ गया हमारा, सो दी नंबर इक्वल्स टू -1/, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है वो उसका दूसरे नंबर का 5 गुना है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर उन दोनों नंबरों में 21 ऐड कर दिया जाए तो क्या होता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो जो पहला नंबर है वो दूसरे का 2 गुना हो जाता है। तो देखेंगे कैसे, इसमें कंसिडर कर लेते हैं, लेट दी स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू एक्स, तो जो दूसरा नंबर है ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर वो क्या हो जाएगा उसका 5 टाइम्स, देन डी, अब देखो क्या कह रहा है वो, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों में 21 ऐड किया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दोनों में क्या ऐड करना है 21, x में भी 21 ऐड कर देंगे और जो 5x है उसमें भी 21 ऐड कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, एडिड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो नए नंबर आए, बिकम ट्वाइस दी अनदर नंबर, तो वो दूसरे का 2 गुना हो जाएगा। ये तो पहले से ही खुद से बड़ा है, देखो अब देखो 2 से गुना कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे उसको समझने के लिए एक आसान तरीका है, ये तो छोटा नंबर था x, ये 5x बड़ा नंबर था, तो ये ही दुगना होगा, ठीक है, ये तो पहले से ही बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 42 इक्वल्स टू 5x प्लस 21, ये इधर 2x माइनस 5x इक्वल्स टू 21 माइनस 42,
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3x इक्वल्स टू -21 आ जाएगा। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 21/3। तो x इक्वल्स टू 7 आ जाएगी हमारी। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। तो यही कुछ बच्चे क्या करेंगे, आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे। आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, जो हमने चीज कंसीडर की है, जो हमने माना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको आंसर देना है। हमने क्या माना था, जो छोटा नंबर है हमारा वो क्या है, x है। तो आंसर क्या है, x का हमारे पास वैल्यू क्या आई 7। तो ऐसे लिखेंगे आंसर। सो दी स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 एंड दी ग्रेटर या लार्जर नंबर 5 टाइम्स हो जाएगा 35। ये आ जाएंगे हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। इफ यू हैव ₹800 and you save ₹250 every month, find the amount you have after 6 months, 2 years. Express this as linear pattern. देखो ये क्या बनेगा, एक लीनियर पैटर्न बनेगा। और कैसा पैटर्न बनेगा, एक इंक्रीजिंग पैटर्न बनेगा। ठीक है, लीनियर ग्रोथ की फॉर्म में बनेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमारा इनिशियल अमाउंट क्या है, ₹800 और हमारी सेविंग क्या है 250। ₹250। अब हमें फाइंड करना है 6 महीने बाद कितना अमाउंट होगा, हमारे बैंक बैलेंस कितना होगा, और 2 साल बाद कितना होगा, और एक लीनियर पैटर्न भी बनाना है। तो लीनियर पैटर्न कैसे बनेगा यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर लीनियर पैटर्न क्या आ जाएगा हमारा, कैसे निकालते हैं उसको। पहले इसको ए एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अमाउंट को। इनिशियल अमाउंट कितना हमारा 800 और वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, हर महीने 250 रुपए के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। कितना 250। तो इसको ऐसे लिख देंगे ए एन इक्वल्स टू 250t प्लस 800। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब दो चीजें और पूछी उसने कि 6 महीने बाद हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा। आफ्टर मंथ 6 मंथ ये आ जाएगा हमारा A6 इक्वल्स टू 250 इंटू 6 प्लस 800। ये आ जाएगा हमारा, इनको ऐड कर देंगे 0 0। क्या आ जाएगा हमारा 2300 रुपये। ठीक है, इतने अमाउंट होगा हमारे पास। अब बात करते हैं हम 2 साल बाद की। 2 साल में कितने महीने होंगे, 24 महीने। 1 साल में 12 महीने होंगे, तो 2 साल में 24 महीने। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, इसको 24 मंथ लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा A24 लिख देंगे इसको। 250 इंटू 24 प्लस 800, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे
0 0 ये आ जाएगा 6000 प्लस टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा 6800 रुपीज। यही तो पूछा था उसने कि 2 साल बाद कितने पैसे होंगे हमारे अकाउंट में और 6 महीने बाद कितने पैसे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है और जो अंकों का डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। इफ द डिजिट्स आर interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143। find both the number। आपको दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, दो संख्याएं निकालनी है आपको। कैसी संख्या है वो कि इसको ऐसे कर लेते हैं, कंसीडर कर लेंगे। लेट दी, इसको ऐसे कर लेंगे, मान लीजिए जो वंस और टेंस की फॉर्म में मान लेंगे इसको। मान लीजिए इकाई का अंक जो वंस पोजीशन में आता है उसको एक्स कंसिडर कर लेंगे और जो टेंस की पोजीशन पे आता है उसको वाई कंसिडर कर लेंगे। तो इसको ऐसे मान लेंगे, माना इकाई का अंक क्या है हमारा एक्स और दहाई का जो टेंस पोजीशन पे आएगा दहाई का अंक वो क्या हो जाएगा वाई। तब संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तब संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10x प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारा नंबर। अब बात करते हैं सॉरी 10y प्लस है, इकाई का अंक x है ना हमारा, तो 10y प्लस है। अब बात करते हैं क्या कह रहा है वो, यदि उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक कर दिया जाए, दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक कर दिया जाए, तो क्या होगा, बनी हुई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो योग क्या होगा 143 होगा, 143 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक संख्या क्या है हमारी 10y प्लस एक्स और दूसरी संख्या जब हम इनका पोजीशन चेंज कर देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी 10x प्लस वाई। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है 143। अब ये एक एक्सप्रेशन बन गई, इसको आपको सोल्व करना है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा 11y प्लस 11x इक्वल्स टू 143। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 11x प्लस वाई इक्वल्स टू 143 और ये इधर डिवाइड कर देंगे इसको, x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 30। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। अब एक और क्वेश्चन क्या, एक और कंडीशन दे रखी है उसने कि उनका डिफरेंस कितना है 3 है। तो डिफरेंस ऑफ नंबर सॉरी डिजिट इक्वल्स टू 3। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब इसको ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। इनको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे ये माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 16, x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 8। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। और दूसरा y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 8
3 माइनस 8, ये आ जाएगा हमारा माइनस वाई इक्वल्स टू -5। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, y इक्वल्स टू 5। अब नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये कंसिडर किया था हमने, जो नंबर कंसिडर किया था वो क्या था हमारा संख्या 10y प्लस एक्स। अतः टेन इंटू 5 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही 8। अगर अंकों का स्थान बदल दे तो संख्या क्या आएगी हमारी 85। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, निम्नलिखित समीकरणों के ग्राफ बनाइए तथा उनकी ढाल और y अवरोध y इंटरसेप्ट ज्ञात कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन and identify their slope and y-intercepts. Also find the coordinates of point where these lines cut the y-axis. Are any of the line are parallel? ये भी पूछा है कि क्या कोई लाइनें पैरेलल है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताया था। उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, जो लाइन है हमारी उसके पॉइंट निकालते हैं कि अगर वो वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई की वैल्यू वहां से आ जाती है हमारी, फिर उससे पॉइंट मिलते हैं, उन पॉइंट के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे और क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर स्लोप पूछ रहा है। स्लोप क्या होता है हमारा, रेट ऑफ जो चेंज होता है उसको ढाल भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन बताई थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, या y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। दोनों कुछ बुक्स में इस फॉर्म में मिलेगी आपको, कुछ बुक में इस फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पर जो a होता है, जो x का गुणांक होता है उसको ढाल बोलते हैं। a को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और एक वर्ड और यूज करते हैं इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, प्रवणता। ठीक है, ये भी यूज करते हैं। और दूसरा जो हमारा, यदि हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो जो y की वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। इफ x इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y is known as y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी है। अब देखो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, पहली जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू क्या है हमारा -3x प्लस 4। अब यहाँ पर इसकी जो ढाल है स्लोप क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विद, इसकी कंपेयर कर देंगे y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी से। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू जो हमारा स्लोप है इसको a से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आ जाएगा -3। एक आंसर ये आ गया हमारा। दूसरा क्या पूछा था उसने, y इंटरसेप्ट पूछा था। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, इफ x इक्वल्स टू 0 देन यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। ये क्या है हमारा y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू
ये आ जाएगा हमारा। इसी तरह इन इक्वेशन का निकालेंगे और हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करके भी दिखाना है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। इक्वेशन है हमारी y इक्वल्स टू -3x प्लस 4, y इक्वल्स टू -3x प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही सारी इक्वेशन के लिए हम सोल्व करेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे, एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे उनको सभी को, और फिर जो हमें रिजल्ट है उनके कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें रिजल्ट मिले। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। यहाँ पर x, यहाँ पर y इक्वल्स टू -3x प्लस 4। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की जाए, x की वैल्यू 1, तो -3 प्लस 4 क्या आ जाएगा। अब दो पॉइंट मिल गए, इन दो पॉइंट की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है हमारा 0,4, ये 0 हो गया हमारा, और y की वैल्यू 4 इधर जाएगी, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा पॉइंट 0,4। इसको इधर लिख लेते हैं, सॉरी। 0 0,4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,1, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,1। अब इनसे जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है, कर लेते हैं इसको ड्रॉ। देखो ये हो गई हमारी लाइन। अब हमें देखो स्लोप बताना था, स्लोप क्या है, -3, और हमें y इंटरसेप्ट बताना था, मतलब y एक्सिस को किस बिंदु पर काट रही है ये। तो देख लेते हैं हम, y एक्सिस को देखो कहाँ पर काट रही है, 4 डिस्टेंस की दूरी पर काट रही है, 4 मात्रक की दूरी पर काट रही है, 4 यूनिट की दूरी पर काट रही है। यहाँ पर यूनिट लिख देंगे, यही हमें निकालना था। इसी तरह से जो इसके बाकी के पार्ट है वो भी आप ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक सेम सेम ऐसे ही करेंगे। और इसको आप ऐसा कर सकते हैं जैसे ये दिया ना सेकंड इक्वेशन, 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। अब इसको ऐसे लिख लेंगे इस फॉर्म में, y 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 7/2। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, ये इसी फॉर्म में आ गई। यहाँ पर देखो x की जब कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, और जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा 7/2। फिर इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5। चलिए इसको एक और ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। सेकंड इक्वेशन है हमारी,
एक इक्वेशन और ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ये हमारी 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7, 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 7/2। 7/2 को क्या लिख सकते हैं आप 3.5, ठीक है। इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं आप 3.5। मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3.5। अब देखो सिंपल आ गई है। अब बस इससे लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए हमें, मिनिमम 2 पॉइंट। तो यहाँ पर x ले लेंगे, यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3.5। अब फर्स्ट ले लेते हैं। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। और अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3.5 मतलब 5.5। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट है हमारे पास, ड्रॉ करनी है 0,3.5। अब 0 तो यहाँ पर हो गया और 3.5 आ जाएगा 1,2,1,2,3.5, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0,3.5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 1,5.5। 1 ये है हमारा यहाँ पर 1 और 5.5 कहाँ पे आएगा हमारा 1 2 3 4 5 और ये 0.5, 1,5.5। अब इनसे जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये अगर हमारी सेकंड लाइन, देखो इसमें आपको क्या बताना था, दो चीजें बतानी थी। एक स्लोप बताना था, स्लोप ये आ जाएगा 2 और y इंटरसेप्ट 7/2 मतलब 3.5। देखो यहाँ पर ग्राफ में क्या है, यही है 3.5। y एक्सिस पे कितना काट रही है 3.5 डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो इसी तरह आप जो बाकी के दो इक्वेशन है उनकी हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। The temperature of a liquid can be measured in Kelvin unit as x, जो Kelvin unit में है वो x Kelvin मेजर करते हैं, and Fahrenheit unit as y डिग्री Fahrenheit। The relation between the two system of measurement of temperature is given, ये एक रिलेशन दिया है, इसकी हेल्प से क्या करना है आपको, find the temperature of liquid in Fahrenheit if the temperature of liquid is 313 केल्विन। यदि जो केल्विन पैमाने पर तापमान 313 केल्विन है, ठीक है, x की वैल्यू यदि क्या है, ये क्या दी है आपको x की वैल्यू, x इक्वल टू कितना है 313 केल्विन। तो आपको क्या फाइंड करना है y की वैल्यू, मतलब फारेनहाइट पे उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो सिंपल है, आपको बस x की जगह क्या पुट करना है यहाँ पर 313 और इसको कैलकुलेट करके y का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे y इक्वल्स टू क्या है हमारा 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32। तो x इक्वल्स टू क्या है हमारा गिवन, x इक्वल्स टू 313 केल्विन, यहाँ पर पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 9/5 इंटू 313 माइनस 273 प्लस 32।
9/5, ये माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 0, 40 आ जाएगा, प्लस 30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8, 72 प्लस 32, y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 और ये 104। किसमें है ये y की वैल्यू फ़ारेनहाइट में, ये है डिग्री फ़ारेनहाइट में, या अगली लाइन में लिख लेंगे सो दी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 104, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट, ये आपको y की वैल्यू दी है, y इक्वल्स टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन फाइंड दी टेम्परेचर इन केल्विन, आपको केल्विन में टेम्परेचर फाइंड करना है। अब आपको अपोजिट करना है, पहले यहाँ पर x की वैल्यू दी थी, अब y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, the work done by a body on the application of a constant force is produced product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force। क्या कह रहा है, जो हमारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य है, जो वर्क डन है, वो किसके बराबर होता है, वो एक प्रोडक्ट के बराबर होता है, किसके, जो डब्लू होता है हमारा वर्क डन, डब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से, उसके लिए वो किसके इक्वल होता है, जो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और जो वो बॉडी जो है जितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है उसके इक्वल होता है। अब क्या कह रहा है वो, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वर्क W एंड डिस्टेंस D। देखो ये तो हमने कर दिया, इसको एक्सप्रेशन में लीनियर एक्सप्रेशन में उसको डिनोट करना है, कार्य को क्या लेना है W लेना है, वर्क को W लेना है और बल को F लेना है, एंड ड्रा इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। फोर्स को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, कि फोर्स की वैल्यू क्या है हमारी 3, और फिर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो इसको देख लेते हैं पहले, इफ जो हमारा f है, इफ f इक्वल्स टू 3 यूनिट बोला है, ठीक है, यूनिट ही लिख देंगे यहाँ पे, वैसे फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन में मेजर करते हैं, तो उसने यूनिट दिया तो यूनिट लिख लेंगे, f इक्वल्स टू 3, तो w इक्वल्स टू आ जाएगा, देन w इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3d। What is the work done when the distance travel is 2 यूनिट, अगर वो 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई बॉडी, तो उसका वर्क डन क्या होगा, इफ d इक्वल्स टू 2 यूनिट, देन w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 यूनिट आ जाएगा। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग ऑन इट ऑन दी ग्राफ, इसको आपको वेरीफाई करना है ग्राफ पर प्लॉट करके, तो हमारी लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, w इक्वल्स टू 3d, तो w इक्वल्स टू 3d की हेल्प से क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे क्या हमारा आंसर सही है। चलिए देखते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है, w इक्वल्स टू 3d, इसकी हेल्प से हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट निकालने के लिए हमारा क्या मेथड है कि हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम जो वेरिएबल हैं उनको लिखते हैं, एक वेरिएबल क्या हो गया हमारा d, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया हमारा w। जो जैसे हम x और y के बीच ग्राफ ड्रॉ करते थे, ये क्या होता था हमारा x और ये क्या होता था y, ऐसे ही करते थे ना।
ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर x की जगह क्या आ गया, d आ गया, और y की जगह क्या आ गया, w आ गया। तो इधर x क्या है हमारा, x क्या है हमारा, डिस्टेंस, यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, ये है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, w, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये w इक्वल्स टू क्या है हमारा, 3d है ना, तो इसकी हेल्प से वैल्यू निकाल लेंगे। अगर d 0 है तो w भी क्या होगा, 0, और अगर हमारा d क्या है, 1, तो w क्या हो जाएगा, w क्या हो जाएगा हमारा, 3। d अगर हमारा 1 है तो w क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इनकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ओरिजिन वाला है 0 0, ये आ गया हमारा ओरिजिन पॉइंट 0,0। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 1,3। अब 1, ये 1 हो गया एक्स एक्सिस का लॉन्ग, और 3, 1 2 3, ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट 1,3। अब इनकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आएगी हमारी। ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन। इसको और थोड़ा अब देख लेते हैं उसके अंदर क्या पूछ रहा था वो। अपने उत्तर को ग्राफ पर बिंदु अंकित करके सत्यापित कीजिए। हमारा आंसर ये आया था कि जो वर्क डन है W इक्वल्स टू 6 यूनिट है। कब है 6 यूनिट, यदि उसकी जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। अगर D 2 है तो W क्या आएगा, 6 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है, कैसे वेरीफाई करना है, ग्राफ की हेल्प से करना है। तो यहाँ पर इफ D इक्वल्स टू 2 देन W इक्वल्स टू क्या होगा, 6। ये हमें दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो दिखा देते हैं इसको, ग्राफ पे देखो। इफ W इक्वल्स टू, ये 1 है हमारा, ये क्या होगा 2, D क्या होगा हमारा 2, तो W देखो क्या होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे W क्या होगा हमारा। देखो क्या आया W हमारा, 1 2 3 4 5 6, यही आया ना 6 पे। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 2,6। ठीक है, किस फॉर्म में है ये, D और W, तो x और y है। ठीक है, d क्या है x, और y क्या है w। तो ये हमारा पॉइंट सही है, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी w की, वो सही थी, तो हमारा आंसर सही है। ये वेरीफाई हो गया, आपका प्रूफ हो गया ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।